Now go to mole concept part 5 and solution it means concentration terms. Concentration terms को हमने तीन concentration terms को define कर दिया था, वो है mass percentage, volume percentage. तो वन बाय वन आगे के सारे पॉइंट्स को नोट करते हैं और वो है हमारा मोलैरिटी. सबसे पहले क्या लिखेंगे? मोलैरिटी. तो लिखो इसकी डेफिनेशन. Number of moles of solute present in 1 liter of solution. Number of moles of solute present in 1 liter of solution is known as molarity. It is represented by capital M. Unit मोल पर लीटर. यूनिट क्या है इसकी? मोल पर लीटर. फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. फॉर्मूला साथ में लिख जाएंगे भाई. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट के मोल को रिप्रेजेंट करेंगे NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. इसमें लीटर. अगर ml में लिया तो यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ml वाला फॉर्मूला लिखूं जो चलेगा? चलेगा. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मोलैरिटी. क्लियर है? अब NB का फॉर्मूला मत पूछना, ठीक है? तो ये 11th क्लास वाले रोल कांसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से NB इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. मोल का फॉर्मूला होता है ना? यस. ये हमें अप्लाई करना चाहिए. नाउ पुट हेडिंग मोलैरिटी. ललिता represented by small n. Small n पे स्मॉल नहीं है ना, बहुत कम है. देखो number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. अभी तक जितनी भी टर्म पढ़ी वहां पे सॉल्यूशन आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा है? सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? NB डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी किसका आएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट. वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिखाएंगे? WA मल्टीप्लाई बाय. अब ये 1000 को मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि अगर मैंने WA ग्राम में लिया, इसमें लिया है ग्राम में. आया सामने? तो मोल के फॉर्मूले का NB अपॉन WA into 1000. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी. इसका फॉर्मूला हो मोलैरिटी. यूनिट क्या होगी? मोल पर किलोग्राम. यूनिट क्या होगी? मोल पर किलोग्राम. क्लियर? तो मोलैरिटी. देन उसका आता है हमारा मोल फ्रैक्शन. थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन में फोकस करना भाई. क्या है ये? फ्रैक्शन एक टाइप का परसेंटेज हो गया. जैसे सपोज मैंने कहा 10% ऑफ 100 10 नो, लेकिन उसमें भी 0.1 भी लिख सकते हो. यस. तो वो क्या हो गया? फ्रैक्शन. अगर 100 का मल्टीप्लाई करें तो कन्वर्ट हो जाता है परसेंट में. 100 का मल्टीप्लाई न करें तो वो हो जाता है फ्रैक्शन. जैसा ना? यस. जैसा मैंने कहा कि मैथ्स के पेपर में आपके 20 मार्क्स आए आउट ऑफ 100. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 20/100. तो सिर्फ 20/100 किया तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन. लेकिन अगर उसमें मल्टीप्लाई भी कर दिया 100 का तो बन जाएगा परसेंटेज. ठीक है. तो मतलब सर ये सब तो पता है, इस तरह पे इतना नॉलेज क्यों दे रहे हैं? कल के एक चमत्कार हुआ था. कल मैंने एक बालक से पूछा 1 - 1/2. 20 मिनट तक वो उसका आंसर नहीं दे सकता. नहीं है वो ऐसा कोई है? 1 - 1/2 कितना होता है? सही बात. 1/2 तुमने बोल दिए. ठीक है. तो अगर स्थिति गंभीर हो इसलिए फ्रैक्शन. चलो भाई बताइए फ्रैक्शन क्या होता है? परसेंटेज. एक तरह से परसेंट बोलूंगा तो मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई बाय 100. फ्रैक्शन बोल रहा हूं मतलब 100 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है. So percentage of solute and solvent in a given solution.
which is just like a mole fraction. तो हो जाएगा मोल परसेंट. क्या कहलाएगा? मोल परसेंट. मोल फ्रैक्शन इट मींस फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन. जब एक सॉल्यूशन आपने बनाया तो उसमें सोल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है, टोटल. यानी मैं पॉइंट टोटल जो है, तो मोल फ्रैक्शन डिफाइन करके लिख लिया फटाफट. The fraction of solute or solvent, the fraction of solute or solvent in a given solution is known as mole fraction. Is known as mole fraction. There are two type of mole fraction. It is represented by XA and X. दो टाइप हुए कौन से? XA mole fraction of solvent, XB mole fraction of solute. There are two type of mole fraction. First XA, second XB. XA का फॉर्मूला क्या होगा? XA equal to NA plus NB. XB NB on NA plus NA क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. मतलब कुछ लगा कि टोटल सॉल्यूशन के मोल्स देख रहा है ना? यस. किसके मोल्स देख रहा है? सॉल्यूशन. तो XA एंड XB. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सली आपको याद रखना है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, 12th क्लास का सॉल्यूशन पढ़ने के लिए, XA plus XB इक्वल टू 1. अब ये कॉमन सेंस की बात है. ठीक है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है. फ्रैक्शन मतलब परसेंट कभी भी 100 से ज्यादा नहीं हो सकता. नहीं होता. मैक्सिमम परसेंटेज कितना हो सकता है? 100. वैसे ही अगर मैक्सिमम परसेंट 100 होगा तो मैक्सिमम फ्रैक्शन क्या होगा? 1. इससे ज्यादा नहीं होगा. क्लियर है मोल फ्रैक्शन के बारे में? नेक्स्ट, यहां तक का सबने नोट किया? मोल फ्रैक्शन के बाद आता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन. देखो ppm पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन लिख लेते हैं बराबर. पार्ट्स पर मिलियन ppm. weight of solute, the weight of solute present in 10 to the power 6 gram of solution. Weight of solute present in 10 raised to power 6 gram of solution is known as parts per million. Parts per, कैसे लिखेंगे? ppm इक्वल टू weight of solute, weight of solution multiply by 10 power 6. लेकिन सिर्फ ये फॉर्मूला काम नहीं है. प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ppm निकालने को नहीं आता, लेकिन ppm इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है. दिस यूनिट, यू नो, the ppm, this concentration term is specially used this concentration term is especially used to express presence of minute quantities of any solute, to express presence of minute quantity of any solute in a large quantity of solution. In a large quantity of solution. For example, concentration of pollutants, volume of dissolved gases in water,
ठीक है, फुल स्टॉप। अभी समझो इसको ना, थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल लैंग्वेज में लिखा है। तो माइंड मतलब जैसे पॉल्यूटेंट, तो इतने बड़े एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन तो है, लेकिन जो पॉल्यूटेंट मतलब होता है द पार्टिकल विच कॉज पॉल्यूशंस और नोन एज पॉल्यूटेंट्स, वो क्या कहलाएंगे? पॉल्यूटेंट कहलाएंगे। तो पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बहुत कम है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ओशियंस, अब ओशियंस में वाटर बहुत सारा है, बट उसमें सॉल्ट भी है। तो ओशियंस में किसी मिनरल या किसी सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो एक्सप्रेस किया जाता है वो पीपीएम में किया जाता है। किसमें? पीपीएम। क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, बहुत कम क्वांटिटी। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करके आना है, उसको बताओ, अभी बता सकता है, नहीं बताओ तो फाइंड करना है। ऊपर टॉप पे लिख के रखेंगे अपने पास में, जो लोग अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। द अनदर यूनिट ऑफ पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन की एक और यूनिट पार्ट्स पर मिलियन, अनदर यूनिट इन टर्म्स ऑफ माइक्रो। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, ये फाइंड आउट करना है। मैंने किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको कोई रेफरेंस बुक कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही किताब पढ़नी है, एनसीईआरटी। रीड दैट बुक प्रॉपर्ली एंड केयरफुली, आपको बहुत अच्छे एग्जांपल्स वहां पर मिलेंगे। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया था, व्हिच कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन विल कॉज टू डीके, सो फ्लोराइड का 1.5 ppm, ये आपको 1.5 ppm मतलब अगर इससे ज्यादा फ्लोराइड का कंसंट्रेशन पानी में है, और समझ रहे 1.5 ppm, हम इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको समझ में आएगा। ये कंसंट्रेशन फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन अगर पानी में इसके बराबर या इससे ज्यादा हो जाए तो हमारे दांत सड़ने लगेंगे, गलने लगेंगे। तो वाटर में फ्लोराइड होता है ना, सॉल्ट्स होते हैं, थोड़े बहुत फ्लोराइड क्लोराइड्स होते हैं, क्लोरीनेटेड वाटर आता है ना। तो इससे ज्यादा तो 1.5 ppm मतलब पानी में बहुत कम क्वांटिटी में होता है। अगर आप 1 ग्लास में देखोगे तो 1 ग्लास पानी में बहुत कम होता है। ठीक है, 1 ग्राम 1 माइक्रोग्राम ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी होगी, उससे भी कई गुना कम होता है फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो इतनी कम क्वांटिटी में अगर कोई हो तो उसके लिए हम मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये कंसंट्रेशन टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब कोई लार्ज क्वांटिटी में होता है तब हम मोल पर लीटर ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं, मिलीमोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा? 1.5 ppm। आ रहा है समझ में? तो ये स्पेशली पॉल्यूटेंट्स के लिए किया जाता है, बहुत कम होगा ना, और डिसॉल्व्ड गैसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, वो होगा ppm। क्लियर? सो नेक्स्ट आफ्टर ppm क्या है? नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मलिटी। represented by capital N। देखो number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution is known as normality। So normality equal to number of gram equivalents of solute in volume of solution liter। अगर ml में कर देंगे तो number of gram equivalents वॉल्यूम V ml में मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा अगर वॉल्यूम ml में ले रहे हैं। बट ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन वेट मतलब WB weight of solute divided by
इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट दोनों डिफरेंट है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, एंड देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट वेट? तो जब तक इक्विवेलेंट वेट नहीं पता होगा हम नॉमिनेलिटी नहीं निकाल सकते। नो, डेफिनेटली नॉमिनेलिटी पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? इक्विवेलेंट वेट। पहले यहां तक लिखेंगे, फिर हम इक्विवेलेंट वेट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इक्विवेलेंट वेट, that weight of any substance, that weight of any substance which can displace 1.008 gram of hydrogen, 1.008 gram of hydrogen is known as equivalent weight। थोड़ी सी टिपिकल देखने चाहिए, इसको आसान शब्दों में लिखते हैं, इसके और में लिखिएगा। The actual weight of any substance, the actual weight of any chemical substance, the actual weight of any chemical substance participate in reaction is known as its equivalent weight, is known as its equivalent weight। तो स्टॉप लगा के नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विवेलेंट वेट, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के बहुत सारे टाइप हैं, अलग अलग कौन कौन से? जैसे फर्स्ट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, उसका फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड को मैं कैसे लिख रहा हूं बेटा? मैं ऐसा रिप्रेजेंट करूंगा EQ.WD, ठीक है, ये मेरा सिंबल ऐसा चलेगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इक्वल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। क्या लिखूंगा? ठीक है, यहाँ पे नीचे हम एग्जांपल में लिखेंगे, मैं कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी एसिड ले लो, सपोज हमें H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो उसके लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला? इक्विवेलेंट वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 98, इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 49 ग्राम। ये क्या होगा इसका इक्विवेलेंट वेट। मान लीजिए हमें निकालना है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट 98 बाय 3 कितना हो जाएगा? 32.6, ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे एसिड का। अगर मान लीजिए मेरे पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका? 63, देखो जल्दी थोड़ा, 48 प्लस 40 प्लस 1 63 के 63 डिवाइडेड बाय 1 63 होगा। आगे सुन, यस अभी देखो, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 एग्जैक्टली होता है 1.008। एग्जैक्ट कितना होता है? 1.008। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक तोड़ दूं, मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट है उसको बाहर निकालूं, तो जब पूरे सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ूंगा 98 को, तो कितने ग्राम हाइड्रोजन निकलेगी? 2.016। हाँ यस, 98 कितना निकाल रहा है? 2.016। उन्होंने डेफिनेशन क्या लिखी? That weight which can displace 1.008 ग्राम
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो 98 2.0016 तो 49 कितना निकालेगा? 1.008। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 49 होगा। यस आ रहा समझ में? यस। ये पोर्शन अगर सर में आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब अच्छे से आ जाए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ने क्या समझाया तो इतना हेडेक नहीं पालना है, सीधे फॉर्मूले को फोकस करना है। The number of hydrogen ion which can be given by any acid is known as its basicity. ये कितना हाइड्रोजन देता है? 2। इसकी बेसिसिटी 2 है, ये 3 इसका 1। लेकिन हमेशा जितने हाइड्रोजन लिखे होते हैं उतने के उतने देते नहीं है, ठीक है। ये अभी से एक हिंट देकर छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि जहाँ ऑक्सो एसिड्स 12th वाले जब पढ़ेंगे मैं कई सारे दूसरे ऐसे भी एसिड दिखाऊंगा जहाँ पे हाइड्रोजन जितने दिखते हैं उतने रिमूव नहीं होते, ठीक है। उनकी सबकी अलग अलग बेसिसिटी होती है। क्लियर है सबको? So this is about the equivalent weight of acid. लेकिन अब equivalent weight of base क्या होगा? Molecular weight divided by acidity. वहाँ क्या आ जाएगा? Acidity आ जाएगा। Molecular weight divided by acidity. पहले ये acid वाला लिख लो, फिर base वाला लिख लो। Equivalent weight of base क्या हो जाएगा? Equivalent weight of base equal to and कॉमन लिखेंगे molecular weight divided by acidity. थोड़ा फास्ट लिखते चलोगे। एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी क्या आप लिखेंगे? एनीवेज कितना हो गया इक्विवेलेंट वेट? 40। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि ये OH माइनस आयन कितना देगा? 1 ही देगा, ठीक है। तो बेस के लिए डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ OH माइनस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन, तो ये OH माइनस, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 40। इसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी निकाल लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कौन निकालेगा जल्दी से? पहले उसका निकालो मॉलिक्यूलर वेट 74 by 2 कितना हो जाएगा? 37। नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो 78 by 3 कितना हो जाएगा? 26 to 26 हो जाएगा? यस। सो ये सब क्या इनके एग्जांपल्स, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। नेक्स्ट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट फॉर्मूला आएगा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब उसको वैलेंसी भी कह सकते हैं, नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एग्जांपल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल से लेके चलते हैं, उस सॉल्ट को पकड़ लें, सोडियम क्लोराइड को पकड़ो। सोडियम क्लोराइड को अगर पकड़ोगे तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 58 23 और 35 अब भाई 58.5 डिवाइडेड बाय 1 क्यों? एक प्लस और माइनस, एक प्लस एक। लेकिन अगर मुझे यहीं पे निकालना हो किसका, सपोज फॉर एग्जांपल चलो हमें निकालना है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट यानी का 23 मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 106 ठीक है। देखो जरा 46 प्लस 12 प्लस 48 जल्दी कर दो। 10 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा? यस 53 कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट 100 आ रहा है? यस डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 50। कोई आपत्ति? नो बोलो भाई जल्दी। अभी मान लो मुझे निकालना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, यस तो डिवाइडेड बाय 3
क्योंकि एल्यूमिनियम पे प्लस 3 का चार्ज Yes. और नेट नेगेटिव कितना है एक मॉलिक्यूल पे 3 माइनस, ठीक है। तो आ जाएगा Yes. ये हो गया इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट, ये हो गया इक्विवेलेंट वेट बेस। कितने जा रहे हैं साथ में? Yes. इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स क्या होता है? आपको पता है रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन बॉन्ड रिडक्शन भी हो रहा है और एक ही मॉलिक्यूल का नहीं, रिएक्शन में जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला समझाने के लिए केस ले रहा हूँ कि फुल डिटेल में कहाँ आएगा। हम लोग इसको एक रेडॉक्स चैप्टर में रेडॉक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं वहाँ पर, बट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ KMnO4 K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेटिक प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डी ब्लॉक में, तब इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। दूसरा प्रैक्टिकल करते वक्त, जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे, जर्नल्स राइटिंग करोगे, तो जर्नल्स को लिखते वक्त आपको दिखाई देगा बोलिए टाइट्रेशन में हम KMnO4 का इस्तेमाल करते हैं वहाँ। तो मेरे पास एक रिएक्शन है, समझ आराम से ना, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूं मेरे फॉर्मूला। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखेंगे? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये वाली टर्म्स पे सिर्फ 12th वाले स्टूडेंट्स को ध्यान देना है भाई, यहां पर इसमें, क्योंकि तब तक नहीं आएगा जब तक ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं पता है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं पता, ठीक है। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है KMnO4, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में क्या लिख रहा हूं मैं? एसिडिक मीडियम में KMnO4 चेंज हो जाता है Mn+2, इसमें चेंज हो जाता है कोई भी सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में, यानी KMnO4 की एसिडिक मीडियम में Mn+2। तो हमने कहा कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन द गिवन रिएक्शन। तो कैसे निकालेंगे? पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। जिनको ऑक्सीडेशन नंबर बोल गए तो बता दूं, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला सिखाया है आपको। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल का, तो हमेशा इक्वल में क्या लिख दो? 0। कितने एलिमेंट है? 3। तीनों को प्लस कर देना है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1, वैलेंसी 1 होती है, यस 1 प्लस जिसके निकालना है उसको ले लिया x, इसको फाइंड करना है 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, आपके पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा? +7 है। अब ध्यान देखो इस रिएक्शन में +7 से कितना हो गया? +2, मतलब इसकी वैलेंसी 7 से 2 हो गया, मतलब कितना चेंज हुआ? 5। कितने का चेंज हो गया? 5 है नहीं? ये भाई साहब क्या हुए? रिड्यूस हुए। तो ये कौन हुए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, खुद रिड्यूस हो रहे हैं, तो सामने वाले को क्या कर रहे होंगे? ऑक्सीडाइज। कैसे क्या होगा? Mn+2 + 5 इलेक्ट्रॉन, यस 5 इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब +5 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ना, यस इधर आएगा। 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। किससे लिए? कोई भी एक अननोन वो ले हमारे KMnO4 + 5 इलेक्ट्रॉन। अरे तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 5। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? व्हाटएवर जो भी इसका इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट होगा वो आप निकालोगे, याद करोगे, याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। 12th के स्टूडेंट्स के लिए याद होना चाहिए, ध्यान देंगे। सो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5। यस क्वेश्चन का आंसर है यस। तो एसिडिक मीडियम में उसका यही होता है। लेकिन अगर मीडियम न्यूट्रल हो, न्यूट्रल मीडियम या बेसिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम में Mn+4 में चेंज होता है। अरे इसमें चेंज हो जाता है Mn+4, और न्यूट्रल मीडियम में Mn+5 में कन्वर्ट होता है। तो अलग अलग कंडीशन में क्या होंगे? इसके इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होंगे, मतलब एक ही कंपाउंड के डिफरेंट टाइप के इक्विवेलेंट वेट हो सकते हैं, मतलब फिक्स नहीं होते हमेशा। आ रहा समझ? द इक्विवेलेंट वेट चेंज होते रहते हैं। ये रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करेगा मीडियम पे। इसे मैंने क्या कहा कि किसी भी कंपाउंड का वो एक्चुअल वेट जो पार्टिसिपेट कर रहा है वही उसका इक्विवेलेंट वेट है, और वो अलग अलग कंडीशन में डिपेंड करेगा। समझ में? अरे जैसे हमारा आप लोगों का भी पढ़ने का टाइमिंग आवर, जब सेशन शुरू होता है
ठीक है, तब होता है 1 मिनट पर डे। ठीक है, कितनी देर, जब बैग उठाने होता है, यहाँ से घर जाते हैं बैग रखते हैं, बस बैग उठाने में 1 मिनट लगता है और ठीक है, वो बताएं। तो जब सेशन शुरू होता है तो 1 मिनट पर डे। ठीक है, 1 मंथ के बाद 1 आवर पर डे हो जाता है। लेकिन जब एग्जाम आती है, फाइनल एग्जाम के 1 दिन पहले, ठीक है, आ रहा समझ, तो आपका रिएक्शन टाइम तो बढ़ जाता है ना, 24 आवर पर डे। नहाने धोने का भी टाइम नहीं है, पीछे अपने थैली बांध के काम चला रहे हैं। नहीं बच्ची बोले क्या करें, इतना पढ़ना है। तो आपका जो रिएक्शन टाइम है इससे टाइम वो चेंज हो रहा है ना। वैसे ही किसी भी कंपाउंड का जो क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं हो, क्योंकि उसका जो रियल वेट है आपने भले ही कितना भी डाला हो, समझ रहे हो, ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ ना। KMnO4, हालांकि वैसे इसका इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट 158 होता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, वो कैलकुलेट करेंगे तो। सो KMnO4 की आपने क्वांटिटी डाली, मान लीजिए आपने 100,000 ग्राम डाले, आपने तो रिएक्शन मेजरमेंट 1000 आपके डालने से कुछ नहीं होगा। उसको 1 मिनट में जितना यूटिलाइज करना होगा ना वो उस मीडियम पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि पूरा 1000 ग्राम एक साथ रेट कर जाएगा, मीडियम पे। तो उसका जो एक्चुअल वेट है वो कितना पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, ये उस मीडियम कंडीशन पे डिपेंड करेगा, वही हमें बताता है इक्विवेलेंट वेट। क्या बताएगा? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कौन है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ KMnO4। ये यहां इसलिए दिया है क्योंकि KMnO4 का टाइट्रेशन में इस्तेमाल होता है। क्लियर? तो ये एग्जांपल्स लिख लेना, ये मतलब क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा करके यहाँ तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं सिखाया, जिसको आता है उसको नहीं लिखोगे चलेगा भाई, नहीं आता है तो लिख ले। आंसर ये है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अभी तक जितने फॉर्मूले पढ़े तो कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्मूले आपके पास हैं, जो फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं उन्हीं से ये न्यूमेरिकल्स बनी हैं। ठीक है, तो आपको अप्लाई करना सीखना है, सोचना है। नहीं आएगा तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करके बताऊंगा कैसे आ रहे हैं, बट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, सारे क्वेश्चंस वही कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर बेस्ड हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ कैन यू प्रिपेयर 25% weight by weight, 25% weight by weight 100 gram gold solution, 100 gram gold solution. Next question is, how many quantity of, sorry, what volume of ethanol is required, what volume of ethanol is required to prepare 30% volume by volume volume by volume 500 ml solution, 500 ml solution. Next question is, if 9 gram of glucose added in 1
41 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 41 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, then find out the mass percentage of glucose solution, mass percentage of glucose solution. नेक्स्ट लिखेंगे if 100 milligram of calcium carbonate, if 100 milligram of calcium carbonate is present as hard water impurity, is present as hard water impurity in 1 liter of sample, 1 liter of sample, then find out the molarity of impurity, molarity मतलब रीटा, molarity of impurity in sample. Next question. If 4.9 gram of sulfuric acid present in 500 ml of solution, then find out the normality, of the solution. कितने हो गए? 5. एक और लिख दो बस. अच्छा एक मैंने दिया था ना, कल एक लिख दो, वो आपको प्रैक्टिस में करना. Find out the molarity and mole fraction of 10% calcium carbonate solution. और given है density of solution equal to 1.01 gram per centimeter cube. ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है. इधर आपको ट्राई करना है. 2 तरह से देखो बेटा हम लोग
रफ में एक सॉल्व कर सकते हो, बाद में फिर सॉल्यूशन को क्रॉस चेक करके पेयर लिख सकते हो। अगर आपका सॉल्यूशन करेक्ट है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकरेक्ट है तो आपको समझ में आएगी। तो आइदर आपके पास रफ नोटबुक हो और नहीं है तो जो आपकी नोटबुक है आप उसमें एक रफ पर कॉलम बना लीजिए भाई, यहाँ पे अपना ट्राई करिए, करेक्ट है तो सब तरीके होगी इससे करेक्ट, इनकरेक्ट है तो यहाँ क्रॉस किया और यहाँ उसका करेक्ट सॉल्यूशन लिखिए। 5 से 7 मिनट है आपके पास में ये पूरा काम करने के लिए। देखते हैं सारी क्वेश्चन की सॉल्यूशन हमने ठीक है, मुझे क्वेश्चन बता दो। How can you prepare 25% of बोलो रहेगा How can you prepare 25% of weight by weight 100 gram gold solution? 25% weight by weight Gold solution। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, हमें ये कैसे बनाना है, हाउ कैन यू प्रिपेयर, वॉल्यूम कितना दिया 100। तो इससे इजी क्वेश्चन उसी में होता है, लेकिन इसको एग्जाम में कैसे करना है, चाहो तो शॉर्टकट तो बहुत इजी है, क्योंकि हमें बनाना कितना है 25% ही बनाना है और 100 ग्राम बनाना है। किसका बनाना है, गोल्ड सॉल्यूशन बनाना है, तो आंसर आ गया 25 ग्राम। आंसर क्या आ गया, वो अलग ही दिखता है, यहाँ से बहुत इजीली समझाते हैं, लेकिन कैसे एग्जाम में कैसे करना है, बोर्ड एग्जाम में जब आपको लिखना है तो प्रॉपर्ली लिखना होगा। जब मास परसेंटेज दिया हुआ है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, मास परसेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब A + WB इनटू 100। ये हमें दिया है, ये कितना दिया है 25। WB क्या करना है, निकालना है, ये कितना दिया है 100। तो आपका आ गया WB = 25 ग्राम। एग्जाम में ऐसा लिखकर आना, वहां लॉजिक नहीं चलेगा कि मैंने अपने लॉजिक हवा में कर लिया, ठीक है। सिर्फ आंसर लिखकर आ गए, आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, बकायदा आएगा 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में ही, तो 1 मार्क्स में आएगा तब भी फॉर्मूले का तो इतना वेटेज होता है। कहीं सब लेक्चर के फॉर्म में आया, जनरली एमसीक्यू वाले लगे हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं, मुझे आ रहा है समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है कि आपको यहाँ पर 25% वेट बाय परसेंट ज्यादा सिंपल याद करना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं 25% तो सिर्फ 25 लिखूंगी, परसेंट भी लिखूं, अब वो परसेंटेज में पहले से होता है, ठीक है। यहाँ 100 का मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं होना पड़ा कि यहाँ 25% तो 25 मल्टीप्लाई 100 लिख रहे हैं, चमत्कार नहीं करना, कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 बताओ क्या दिया है। What volume of ethanol is required to prepare 30% volume by volume 500 milliliter? Solution. 30% V by V 500 ml। Yes. इतना बनाना है, ठीक है भैया, पैक बनाना है, शनिवार आ रहा है। तो इथेनॉल का ये सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा। अभी देखो यहाँ पे ये 100 था, तो हमने इजीली कर दिया। Yes. 30/5 ठीक है। अभी ये 2 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, तो भी बहुत इजीली कर सकते हैं। 30 ml इन 100 ml, तो 500 ml में मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तो 150 ml आंसर आएगा। Yes. Yes. तो 30 सेकंड में लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन अगर बाय फार्मूला करें, मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूं अब उसके बारे में अभी मत सोचिए। Yes. फॉर्मूले में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है। क्या दिया है, परसेंट दिया है, तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू VV अपॉन VA प्लस VB Yes. इनटू 100। Yes. गिवन कितना है 30, VB क्या करना है, फाइंड करना है, ये कितना दिया है 500, VB इक्वल टू कितना आ गया 30 into 5 150, मतलब करना क्या पड़ेगा आपको, समझ पाए 150 ml दारू डालना है और उसमें 500 ml पानी नहीं डालना है, 500 माइनस 150. समझ में आ रहा है। टोटल वॉल्यूम 500 होना चाहिए, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट नहीं है। हाँ, तो एक प्रैक्टिस के लिए ना यही आता है, क्वेश्चन करते हैं ऑलरेडी करने की कोशिश करेगा उनमें कि अगर मान लो एक ऐसा आपको सवाल दे दूं कि हमने 25 ml 25 ml दारू और 25 ml पानी को मिक्स किया, तो बताओ दारू का परसेंट कितना, 50.
50 100 हाँ है क्योंकि दोनों को वॉल्यूम कितना है, ये दोनों मिक्स किया तो टोटल वॉल्यूम हो गया 50 है। 100 तो यहाँ आपने 50 रखा, हाँ यहाँ रखा 25, यस तो मल्टीप्लाई 100 परसेंट निकल गया। यस ये परसेंट निकाला है, यहाँ क्या करा हमने परसेंट फाइंड किया और यहाँ परसेंटेज ऑलरेडी क्लियर। ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन, ये सेकंड का सॉल्यूशन। तो राइट करो, फिर हम थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? If 9 gram of glucose added in 41 gram of solvent, then find out the mass percentage of the glucose solution. 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 41 gram of solvent, और 41 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब आपको दोनों दे दिया है। mass डब्ल्यू percentage. कितना है 9, डब्ल्यू कितना है 41. Yes. परसेंटेज निकालना है। Yes. तो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इक्वल डब्ल्यू कितना हो गया 9 बाय 9 upon 50 into 100. 18%. ये आपका 18% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। क्लियर है? यस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर Third one. क्वेश्चन नंबर 4 और भाई बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? If 100 milligram of calcium carbonate is present in hard water impurity in 1 liter of sample, then find out the molarity of impurity of in sample. इसी क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ सैंपल मतलब सॉल्यूशन 1 लीटर का है। 1 लीटर पानी मार्केट से लेकर आए लेकिन वो पानी हार्ड वाटर में निकला, तो उसको उन्होंने बोला कि इम्प्योरिटी कितनी है 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की इम्प्योरिटी है, जिसे हमें मोलरिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किसके फॉर्म में? Molarity. तो मोलरिटी का फार्मूला क्या है? मोलरिटी इक्वल टू NV बाय V इन लीटर। आपने वाली लीटर रख सकते हो। Yes. वॉल्यूम तो 1 लीटर दिया ही है, लेकिन NV नहीं दिया है, बट NV का फार्मूला क्या है? NV is equals to WB अपॉन NV। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास तो पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का 100 है, लेकिन WB कितना दिया? 100 मिलीग्राम। 0.1 ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास NB कितना है? 10 की पावर -3 वो यार तो 1 into 10 10 की पावर -3 upon 1000. 1 हमें मिलीलीटर में लेंगे. Yes. 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। आइए वॉल्यूम में 1 लीटर है, 1 लीटर है। यस, क्लियर है? हां, तो 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। सभी बात समझ में? यस। समझने में ध्यान दो भाई, इसके बाद लिखने पे नहीं होंगे, ये सब दिखाओ तो मिल जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं आएंगे, डिफरेंट आएंगे। समान अपन 1000 भी राइट है। आपको फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना सीखोगे तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर भाई? समझ में कोई आपत्ति? नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4.9. सो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ भाई। If 4.9 gram of sulfuric acid present in 500 milliliter of solution, then find out the normality of the solution. तो ये जो मैं लिखता हूँ ऊपर गिवन है, गिवन क्या है 4.9 ग्राम, मतलब गिवन कैसे लिखूंगा? WB इक्वल टू 4.9, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 500 ml। ठीक है, ये 4.9 है, 49 नहीं। क्या निकाला? नॉर्मलिटी निकाला है। Yes. नॉर्मलिटी इक्वल टू Number. ग्राम इक्विवेलेंट, क्या होते हैं? Gram ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम of solution. ml में मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ये तो फॉर्मूला है, बट हमारे पास WB है, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या करना होंगे? निकालना पड़ेगा। तो मैंने सब सिखाया है। दोनों नहीं भाई, देखो आपने जो किया तो क्रॉस चेक करो, बीच में बोलोगे सामने वाले को समझ नहीं आएगा। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है गिवन वेट, मतलब WB डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। WB कितना है? 4.9, बट इक्विवेलेंट वेट हमारे पास नहीं है, तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट upon basicity. डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। एसिड है इसलिए बेसिसिटी H2SO4। Yes. उसकी बेसिसिटी है 2, 2. तो 98/2 इट विल गिव यू 49. ठीक है। ये सब क्या है, ये कैसे आया? तो इक्विवेलेंट वाला पोर्शन जाके देख लोगे, समझ में आ जाएगा। Yes. इक्विवेलेंट यहाँ पे 49, ठीक है, ये 49 यहाँ रख दो,
0.1 ये 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा Yes. और ये 500,000 इंटू तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आंसर क्या आ गया अभी यहाँ पे डायरेक्ट 0.1 बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो आ जाएगा 0.2 नॉर्मल ये आंसर है Yes. क्लियर है तो अभी तक मैंने 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन किए हैं पांचों कितनों के राइट हैं सज्जाद बुरानिया सलबा साद दानिश वेरी गुड चलो ये लास्ट वाला कितनों का राइट है अब फिट कराएंगे सज्जाद ने किया है बरोड़ा ये ऐसा क्या समझ में नहीं आता कोई अभी कमी है चलिए और फर्स्ट 3 कितनों के करेक्ट पहले 3 पहले 3 छोड़ के बाकी 3 करेक्ट मतलब फर्स्ट छोड़ के सेकंड थर्ड फोर्थ करेक्ट ओके फर्स्ट जो फर्स्ट में क्या कर लोगे और वो नीचे 100 रख दिया अभी समझ में आया और पांचों की पांचों किसकी गलत 3 करेक्ट है 3 करेंगे फर्स्ट 2 सही है अब आप यही क्वेश्चन बाद में थोड़ी देर बाद पूछो ना 3 चलिए इसी क्वेश्चन थे सिर्फ अप्लाई करना सीखना तो ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं कॉम्पिटिटिव में कॉम्पिटिटिव में तो हवा भी नहीं ऐसे क्वेश्चन से ना अच्छे से क्वेश्चन नहीं आएंगे और भी क्वेश्चन बचे एक बचा है 6 वाला किसी ने किया 6 वाला फाइंड आउट द जी पहुंचे ही नहीं सर पहुंचे नहीं तो 5th 4th तक किया जो क्वेश्चन दिया है ऐसा आता है एग्जाम में ठीक है 6 वाला जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं एक ही चीज से सारे कंसेप्ट निकाल आप पूरा बोर्ड पर फोकस करोगे तो क्वेश्चन बनेगा अदरवाइज आपसे दिक्कत आएगी इस टाइप के क्वेश्चन पसंदीदा होते हैं साइज में भी दिए प्रीवियस ईयर में भी दिए पूर्व में इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो सिर्फ एक आइटम देकर 3-4 चीजें पूछ सकते हैं तो ये क्वेश्चन पसंदीदा होता है एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे भाई समझ में बोलो पटेल Find out the molality and mole fraction of 10% of calcium carbonate solution. और उन्होंने 10% कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन दे दिया है ठीक है और क्या दिया है और डेंसिटी दी है 1.01 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब 1.01 ग्राम पर मिनट सेंटीमीटर क्यूब ठीक है कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे अगर 1 भी लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप 1.101 से सीख जाओगे फिर आ रहा है समझ जनरली वो लोग यहाँ डेंसिटी को ही टेढ़ा मेढ़ा देखिए कैलकुलेशन को टफ बनाने के लिए इसको ऐसा करते हैं सही है तो मैं यहाँ भी 1 लेकर चलूंगा उसमें जहाँ मैंने 1 लिखूंगा वहां पर आप 1.01 करके सॉल्व कर सकते हो क्लियर बट अभी निकालना क्या है वो देखिए 10% जब आपको परसेंट के पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कुछ लिखा है क्या नो तो ये होता है वेट बाय वॉल्यूम पहली हिंट परसेंट के पीछे अगर कुछ ना लिखा हो तो वो क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन अब ये दो या तो 10% वेट बाय वेट भी हो सकता था 10% वेट बाय वॉल्यूम बट यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया है ये क्या है 10% वेट बाय वॉल्यूम मतलब 10% वेट बाय वॉल्यूम इसका मीनिंग इलोबरेट करेंगे हमें जो जो निकालना है मोलरिटी निकालना है मोलरिटी निकालना है इट मींस 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन 100 ml 10 ग्राम इन 100 ml ये मीनिंग नहीं आया तो गड़बड़ होगी आपको मीनिंग समझना होगा देखो मैं मीनिंग समझा रहा हूं फिर से यहां पे मेरे पास 25% वेट बाय वेट 20% वेट बाय वॉल्यूम 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसे वॉल्यूम कुछ नहीं दिया सॉल्यूशन का तब भी आप आराम से कर सकते हो 25% वेट बाय वेट का मतलब होता है 25 ग्राम इन 100 ग्राम परसेंट है ना हमेशा 100 से देखेंगे लेकिन वेट बाय वेट मतलब यहाँ भी ग्राम आएगा यहाँ भी ग्राम सॉलिड इन सॉलिड 25% वेट बाय वॉल्यूम 20% 20 ग्राम इन 100 ml यहाँ ग्राम आएगा यहाँ में ml आएगा वेट बाय वॉल्यूम वेट है सॉलिड है ग्राम में आएगा वॉल्यूम ml में आएगा 30 ml इन 100 ml इतना मीनिंग समझ में है इतना मीनिंग समझ में है यस यस और नो मोलरिटी हमेशा किसमें निकाली जाती है 1000 में तो मैं इसे
1000 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में? 1000। तो सॉल्यूशन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सब तो गिवन इंफॉर्मेशन थी, पहले लिख लेते हैं गिवन है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू 10% वॉल्यूम, ठीक है, ये हमें गिवन है, इसको इलैबोरेट करेंगे। इट मींस 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन 100 ml of solution। कितना आया समझ? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन, अगर 100 ml में 10 ग्राम है तो 1000 ml में कितना होगा? 100 ग्राम होगा। 100 निकाल सकते हैं कि नहीं? यस। उनमें तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, इतनी इंफॉर्मेशन आ गई। अब इन्हीं इंफॉर्मेशन से हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी निकालना, मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी, यहां से आपको क्या मिल गया? WB इक्वल टू 100 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, तो मोलरिटी निकाल लें। मोलरिटी M इक्वल टू NB आएगा ना, मोल में आएगा। NB बाय 1 लीटर। यस। अब NB निकालने के लिए क्या करना है? 100 यस। NB इक्वल टू 100 बाय 100, क्यों? क्योंकि ये गिवन वेट है, ये WB है और मॉलिक्यूलर वेट भी उतना ही है। आया समझ? तो ये कितना आ गया? 1 मोल पर लीटर आया समझ? यस। ठीक है। बोले सर हमें 1000 में नहीं कन्वर्ट करना है, केस मान लो आपकी इच्छा 1000 में कन्वर्ट करने की नहीं, बोले सर ये 1000 वाला लफड़ा समझ नहीं आता, आप तो यही लेके चलो 10 ग्राम इन 100 ml, तभी नहीं करना है इसको पकड़ो, ठीक है। 10 ग्राम 10 बाय 100 0.1 10 बाय 100 0.1 यहाँ रखोगे। वॉल्यूम कितना दिया है? 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1 मोल 1 लीटर। अरे कोई भाषा समझ में आई? यस। मैं 1000 में इसलिए करता हूँ कि यहाँ डायरेक्ट 1 आ जाए। हाँ, ये और कोई नहीं इसके पीछे लालच नहीं है, ठीक है। आ रहा समझ में? यस। बोलिए भाषा समझ में आई? तो आपके पास एक WB आ गया वॉल्यूम, लेकिन ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का है। अब नेचुरली सोचना है कि मुझे मोलरिटी निकालना है। मैं एज अ स्टूडेंट की तरह अगर पॉइंट का सोचूं, मोलरिटी तब निकल सकती है जब मेरे पास क्या हो? सॉल्वेंट का वेट। क्या हो बेटा? सॉल्वेंट का वेट। तो पहले मोलरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलरिटी M इक्वल टू NB बाय WA इनटू 1000। NB है मेरे पास, ये क्या नहीं है? WA। सॉल्वेंट का वेट हमें तब आएगा जब पूरा सॉल्यूशन सॉलिड हो, लेकिन अभी तो सॉल्यूशन कैसा है? लिक्विड है, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है? W/V दिया है ना, इसीलिए तो उन्होंने क्या दिया? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है। यस। यस। अगर आपने सॉल्यूशन को 1000 ml माना है तो हमारे पास फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? 1000 ml यस। मल्टीप्लाई बाय 1.01, कितना हो जाएगा? 1010। तो इसको भी 1 लेके चलो ना, हाँ। कैलकुलेशन इजी करने के लिए। Yes. लेट द डेंसिटी इज 1, ठीक है, समझ में आ जाएगा? Yes. जहां मैं यहाँ पे 1.01 का मल्टीप्लाई करना था, वहां पे मैं क्या लेकर चल रहा हूँ? 1। इसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है। यहाँ 1, तो जब अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूँ तो 1000 ग्राम हो जाएगा। जैसा नो, तो क्या निकल जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन है। क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? WA प्लस WB इक्वल टू 1000। यस। WB कितना है? हमारे पास 100 ग्राम। तो WA कितना हो गया? 900। हैं? WA भी आ गया। अब क्या निकल जाएगा? मोल। ठीक है,
तो मोलरिटी m इक्वल टू 100 नहीं 1 बाय 900 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 10 बाय 9 वर्ड पॉइंट। ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग मोलरिटी हो जाएगी। जैसा नो क्या निकल गई है मोलरिटी। ठीक है, जबरदस्ती यस नहीं करना है, आ रहा हो तो यस बोलना है। यस क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी है ऐसा ही करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में लिखवाया है, बता रहा है यस। इसलिए तो मोलरिटी निकालने के लिए हमें चाहिए WA, जहां परसेंटेज में वेरिएशन हो सकता है। मैंने कुछ नहीं लिखा था इसलिए इसे वेट बाय वॉल्यूम, समटाइम लिखा होता है वेट बाय वेट। जब वेट बाय वेट देते हैं तो वो इजी हो जाता है। तब मोलरिटी निकालना आसान है, मोलरिटी निकालना दिक्कत है ना, क्योंकि वहां वॉल्यूम फाइंड करना है। जब वेट बाय वेट देते हैं तो मैं पहले मोलरिटी निकालता हूँ फिर मोलरिटी निकालता हूँ। बात उसको समझ में आ रही होगी जो सही में इमेजिन कर पा रहा होगा। यस क्योंकि अगर यहाँ 10% वेट बाय वेट होता तो मैं लिखता 10 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यस सो 100 ग्राम इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मुझे मोलरिटी निकालने के लिए डेंसिटी की जरूरत नहीं होगी। किसके लिए होती मोलरिटी निकालने के लिए। इसके लिए अभी इतना आ गया, मुझे मोलरिटी आ गई, मोलरिटी आ गई। अब बचा क्या मोल बहुत इजी हो गया। मोल फ्रैक्शन XA इक्वल टू होता है Na अपॉन Nb तो आपके पास 1 है, यस Na नहीं है तो Na निकाल लो, WA आ गया ना, तो Na नहीं आ सकता है। 900 अपॉन 100 वही हो गया उसका वेट। Na कौन है वाटर है, हाँ हम ऐसे ऐसे सॉल्वेंट कौन है पानी है ना, हाँ समझ रहे भाई नहीं समझे। 50 आ गया बोल में, तो ये Na की आ जाएंगे यहाँ 50 प्लस 1 XB इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB, तो 1 बाय 51 यहाँ 50 अपॉन 51। अरे ठीक है, अब आपको दो बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एक निकाल लो और उसको 1 में से माइनस कर लेना। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलरिटी। मतलब ये एग्जांपल था कि एक कंसंट्रेशन टर्म को हम अलग अलग कितनी कंसंट्रेशन टर्म में चेंज करके लिख सकते हैं, समझ रहे हो। 10% कैल्शियम कार्बोनेट को 1 मोल पर लीटर में लिखा जा सकता है। 10% कैल्शियम कार्बोनेट को 10/9 मोलर भी लिखा जा सकता है। 10% कैल्शियम कार्बोनेट को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट। मैंने शुरू में कहा था ना कि ये सब कंसंट्रेशन की यूनिट्स हैं, अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स। क्लियर हुई? अभी बनेगा क्वेश्चन, आपको सिर्फ क्या करना है घर जाकर, जहां मैंने 1 लिया है वहां 1.01 लेकर सॉल्व करना है, एक कम भी कर सकते हो। दूसरा एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्वेश्चन बैंक में आपके पास एक क्वेश्चन ऑलरेडी है, ठीक है, जिसे आपको सॉल्व करना है। समझ में? So this is all about the concentration क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स उसमें, और यहाँ पर हमारा मोल कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है कंसंट्रेशन टर्म वाला वो भी फिनिश हो जाता है ना। अभी इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं बचता, ठीक है, उसको लिख लो।